बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी, रात को आने के बाद सो गए थे। सुबह आज हम फैमिली पिकनिक पे जा रहे हैं। फैमिली पिकनिक से मुराद हमारे कज़न्स वगैरह हमारे साथ ही होंगे। और क्योंकि वेल वॉचिंग का प्रोग्राम है तो वहाँ पे ठंडक की वजह से मैंने ये शॉल भी रख ली थी, क्योंकि वहाँ पे जब आप समंदर पर होंगे, पानी पर होंगे, तो लाज़मी सी बात है ठंडक तो वहाँ पर आपको फ़ील होगी। इसी वजह से बच्चों की जैकेट्स वगैरह भी, चीज़ें वगैरह, मैंने बच्चों को यही कहा कि बेटा अपने साथ ज़रूर रख लें। अच्छा जी, यहाँ पर वही बात है कि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। तो अब मुझे यही था कि मेरी स्किन जितनी बर्न होनी थी उतनी तो हो गई है। यहाँ मेरे पास बैग में SPF 50 थी, तो मैंने कहा मैं यही वाली अपने फेस पे ज़्यादा सी लगा लूँ। इसीलिए अभी आपने जब शुरू में मेरा फेस देखा था ना, तो वो बिल्कुल धुला हुआ फेस था। बस मैंने हल्की सी लिपस्टिक ज़रूर लगा ली थी ताकि जो है बिल्कुल धोती हुई शक्ल ना हो मेरी। तो बस ये यहाँ पे मैंने एक मोटी सी लेयर अपने फेस पे लगा ली, ताकि जो है ऐसा ना हो कि जो बची-कुची स्किन पे लेयर रह गई है ना स्किन मेरी, वो भी ख़राब हो जाए। तो जी, यहाँ पर अब हम लोग निकल गए हैं और सुबह के टाइम में ही हम निकले, क्योंकि हमारा जो टाइम सेट हुआ हुआ था वो 9 बजे का था। तो यानी कि 9 बजे जो था ना बोट ने निकल जाना था, तो हमें लाज़मी जो है ना 9 की बजाय साढ़े 8 बजे तक, 8:30 तक हमें वहाँ पर होना था। तो बस इसी तरीके से हम लोग निकल गए थे। साथ में बच्चे तो आपको पता है कहीं भी हों उन्होंने एन्जॉय ही करना होता है। तो यहाँ पर भी बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया। अच्छा जी, यहाँ पे वेल वॉचिंग क्या है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो समुद्री जानवर उन्हें कहेंगे हम, तो वो आपके इधर मिलने थे। और लेकिन वो क्या होता है, वो सब सीज़न के हिसाब से ही आते हैं। हर वक़्त हर जानवर या हर व्हेल जो है वो ऊपर नहीं आ रही होती है व्हेल। और इसी वजह से हमें जो मिले वो मैं उसकी वीडियोज़ मैंने बना ली थी, तो वो इंशाल्लाह ताला आगे जाके आपको नज़र आ जाएँगे। चलें जी, अब हम यहाँ पे बेलबुआ में पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम अपनी कार जो है वो पार्क कर देंगे और उसके बाद फिर हम अपना पैदल का सफ़र शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या है, जहाँ पे भी अगर आप घूमने-फिरने निकलते हैं ना, तो पैदल आपने बहुत चलना है। तो बस अपनी सेहत को बचा के रखें अगर ज़िंदगी को एन्जॉय करना है। यहाँ पे हमारी जो टाइमिंग थी फेरी का, जो राइट टाइम था, वो 9 ओ क्लॉक से लेकर 11:30 तक था। तो डेढ़ घंटा जो है हमने समंदर पर रहना था, पानी में रहना था। और वही था कि ठंडक की वजह से थोड़ा-सा मैं वरीड हो रही थी कि भई ऐसा ना हो कि बच्चे वग़ैरह ठंडक लग जाए, क्योंकि इन लोगों के, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं ना, उनको तो बिल्कुल भी ये नहीं था कि वेदर उन लोगों को ठंडा-सा फ़ील होना था, क्योंकि उनके हिसाब से ये गर्म वेदर था। लेकिन हम लोगों को बिल्कुल लग रहा था, तो इसी वजह से मैंने काफ़ी बच्चों की जैकेट्स वग़ैरह ले ली थी। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा था कि हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई हुई थी और यहाँ पर हमने आने के बाद उन्होंने हमें छोटे से कार्ड्स जो थे वो दिए। कार्ड्स लेने के बाद हमने उसे नाम-वाम लिख कर फ़िल कर देना है और फिर हमने आगे चल देना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये सारे कार्ड्स वग़ैरह या कहें फ़िल किया जा रहा था। वैसे तो ख़ैर बच्चों के लिए तो हर चीज़ में वो फ़न ढूँढते हैं, तो यहाँ पर कार्ड्स वग़ैरह में नाम लिखना भी उनके लिए एक फ़न हो गया था। अच्छा जी, यहाँ पर सामने आप जो देख रहे हैं ये फेरी तैयार हो गई है और यहाँ पे हम लाइनों में लगे हुए थे। और यहाँ पर आप ये देखें कि मैं, वैसे तो ख़ैर मेरा मूड नहीं था, लेकिन बस यहाँ पे खड़े हुए थे, फ़ारिग थे लाइन में, तो मैंने कहा चलें जी यहाँ डस्टबिन की भी एक वीडियो बना ही लेते हैं। इतनी सारी हम वीडियोज़ अच्छी-अच्छी बना रहे होते हैं, तो क्यों ना एक ये डस्टबिन का भी हम बना लेते हैं। काफ़ी ख़तरनाक किस्म की जगह थी, लग रही थी ये, क्योंकि अगर गिर जाए तो ख़ैर ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ हमारे अपने समझने के मफ़रूज़े होते हैं कि ये ना हो जाए और वो ना हो जाए। तो ख़ैर यहाँ पे आने के बाद जो बच्चे सन ब्लॉक लगाने से रह गए थे, उन बच्चों को भी यहाँ पर सन ब्लॉक लगा लिया, क्योंकि वही बात है ना, इन्होंने अपनी अम्मा का आयशर देख लिया था कि भई स्किन कितनी बर्न हुई थी। पैरों की स्किन मेरी इतनी बर्न हुई थी ना कि बस फिर यही लग रहा था जैसे कि ना जल गई है। सही कहा ना, जैसे कि फ्राई वाली चीज़ कोई गिर जाए और उसके बाद वो जल जाती है। तो मेरे लिए एक ये भी काम है कि मुझे अपने पैरों की और हाथों की स्किन को सेटल करना है। बच्चों के भी ना अलग-अलग मिज़ाज होते हैं। कुछ बच्चों की आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है कि भई लगा लो, लगा लो, लगा लो। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो खुद से ही अपनी केयर कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह से मुख्तलिफ़ किस्म के ही बच्चे हैं। तो ख़ैर अब चलते हैं यहाँ पर हम। और यहाँ पे फेरी में आने के लिए जो हम लोगों ने अपनी जैकेट्स वग़ैरह का इंतज़ाम किया था, तो उसमें से 1-2 बच्चे जो थे ना अपनी जैकेट्स गाड़ी में ही छोड़कर आ गए थे। तो अब हम लोग काफ़ी वरीड हो रहे थे कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, तो फिर बच्चे क्या करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ड्रेसिंग बच्चों की ऐसी की थी कि 3 पीस हो, तो उसमें क्या होता है कि आपकी एक ऊपर कोई ना कोई फुल स्लीव शर्ट होती है, तो थोड़ा-सा दिल को सुकून था कि अगर बहुत ज़्यादा होगी तो फिर ये बच्चा ये पहन लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें आप, इतना ज़बरदस्त सा समझें इसमें, जिस वक़्त हम बैठ रहे थे उस वक़्त तो ख़ैर इस चीज़ का एहसास नहीं था कि हमने नीचे जाना है, ऊपर जाना है, कहाँ जाना है। शुरू में तो हम ऊपर गए ताकि ऊपर से अच्छा व्यू आएगा ना। फिर एहसास हुआ ऊपर चढ़ने के बाद कि नहीं जी, नीचे का व्यू अच्छा होगा।
खैर ये सारी चीज़ें जो है ना तजुर्बे से आ रही होती हैं, या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो पता लग रहा होता है। तो बस ये आप लोगों ने क्या-क्या करना है, आप लोगों ने एक तो ये कि अपने लिए गर्म कपड़े का ज़रूर इंतज़ाम रखना है कि कोई जैकेट, कोई हुडी, कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेदर चेंज आपको मिला ना, सर्दी हुई या कोई ठंडक आपको लगने लगी, तो फिर आप एन्जॉय नहीं कर सकेंगे, ठीक है? एक चीज़, दूसरी चीज़ ये आपने सनस्क्रीन ज़रूर अपने साथ रखनी है, ठीक है? तीसरी चीज़ ये, अगर आपको सी सिकनेस है तो उसके लिए भी आपने इंतज़ाम करके ही आना है, क्योंकि वरना वही बात आ जाती है ना कि अगर आपकी सेहत की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं अपने स्किन की तरफ से, या फिर आपको ठंड बहुत लगती है, तो फिर आप इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इस वक्त ऊपर हैं, ठीक है? ऊपर हम लोगों ने, पहले तो यही था ना कि ऊपर चलते हैं, ऊपर से व्यू बहुत अच्छा आएगा, और इस वक्त हम लोग ऊपर हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ऊपर मैंने बैठने के बाद रियलाइज़ किया कि नहीं भी, मुझे नीचे चले जाना चाहिए, क्योंकि जो नीचे का व्यू आ रहा है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए, नीचे आने के बाद देखें इतना करीब हमें व्यू नज़र आ रहा है ना, ये सी लाइन है, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा, और नीचे से जो मछलियाँ वग़ैरह जो हैं, वो भी बड़ी साफ़ और क्लियर हमें पानी में नज़र आ रही थी। ये देखें, इतनी सारी बैठी हुई हैं एक साथ ना, और इनकी आवाज़ें भी इतनी ज़्यादा थी ना, ख़ैर मैं आपको डायरेक्ट वॉइस नहीं लगा के दिखा सकती, क्योंकि इनसे ज़्यादा जो है ना हमारी अपनी आवाज़ें इतनी थी ना कि जिसको यूट्यूब पे नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ी-सी देर के बाद ना आपको डॉल्फ़िन भी नज़र आएँगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अठखेलियाँ कर रही होती हैं ना बच्चे, जिस तरीके से इधर से उधर जंप, उधर से इधर जंप, तो वो भी। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे मछलियाँ जो है ना पानी में थी, और जैसे ही ऊपर आती थी ना, ये बर्ड आती थी फ़ौरन से, और बिल्कुल निशाने से वो मछली को उठाती और चली जाती थी। मतलब आप ये देखें, इनका निशाना कितना अच्छा है कि फ़ौरन पानी के अंदर से मछली को उठाती थी और चलते गए थी। बस वही बात है, अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, मछली को भी देता है, इन बर्ड्स को भी देता है, और हर तरीके से पालने वाला वही है। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप देखें, मैं आपको दिखा रही, ये देखें आप, डॉल्फ़िन के देखें किस तरीके से वो इतना करीब थी ना, और ये सारा मंज़र आप जब एन्जॉय करेंगे ना, वो नीचे ही करेंगे, ऊपर के फ्लोर पे नहीं करेंगे। तो जब कभी भी आप जाएँ तो नीचे के ही फ्लोर पे रहिएगा। ये देखिए आप, इतनी सारी सी डॉल्फ़िन्स आ गई थी ना ये, तो वाक़ई इसमें आपको एक तो शोर-शराबा इतना सारा, फिर पानी का आपके मुँह पे छींटा भी बेतहाशा आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब थी ये, और दूसरा बच्चों का जो एक्साइटमेंट थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस ये सफ़र को हमने बहुत एंजॉय किया, इस पिकनिक को, इस चीज़ों को, क्योंकि पानी में तो वैसे ही कशिश होती है, और होता यही है कि अगर आप इधर बोट में नहीं होंगे या फेरी में नहीं होते हैं, ज़मीन पर होते हैं, तो फ़ौरन आपकी कोशिश यही होती है कि चलें थोड़ा-सा पैर भिगो लेते हैं, थोड़ा-सा आगे चले जाते हैं। यहाँ पर भी यही था, लेकिन कोई चांस नहीं था कि आप पानी में अपने हाथों को भिगो सकें। तो बस यहाँ पे आने के बाद थोड़ा-सा फ़ोटो सेशन भी चलता रहा, थोड़ा-सा बच्चों ने एन्जॉय भी किया, थोड़ा-सा नहीं बच्चे, बल्कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। चलें जी, अब ये वापसी का सफ़र हो गया हमारा, फेरी जो है वो टर्न हो चुकी है, और वापसी में हमें ये सी लाइन जो है फिर से मिली है, और वाक़ई यहाँ पर आप आए ना, इतना चीख रही होती हैं, इतना बोल रही होती हैं ना, तो वाक़ई उनकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त होती है। ये इनकी बातें होती होंगी, चीखना तो ख़ैर क्या होता होगा, इनकी बातें ही होती होंगी। लेकिन ख़ैर ये वॉइस मैंने लगाई नहीं, आपको अगर सुनने का दिल चाहे तो इंटरनेट पे सुन लीजिएगा। अच्छा जी, बस अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं वापसी पे, और ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे सुबह का नाश्ता किए हुए हैं, तो अब लाज़मी उनको भूख 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 लगनी है। वैसे रास्ते में यहाँ पर हम लोग फेरी पर भी हम लोग खाते-पीते ही रहे बच्चे, कुछ ना कुछ, लेकिन जो है लंच लंच होता है, प्रॉपर लंच जो होता है ना, बच्चों उसी के इंतज़ार में होते हैं कि वो कब होगा। अब यहाँ पर वापसी के सफ़र में इन्होंने क्या किया बच्चों ने, और बड़े बच्चे जो होते हैं ना, वो छोटे बच्चों को इसी तरीके की हरकतें कर रहे होते हैं। तो इनका जो छोटू वाला बच्चा है ना, ज़करिया, उसको क्या किया इन्होंने, उसको पैक किया और उसको लेके चले गए छुपा कर, और बस उसके बाद यही था कि वो रह गया, वो रह गया, लेकिन ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह उनके पेरेंट्स को भी तसल्ली थी कि बड़े बच्चों के साथ है, तो रहा नहीं होगा, साथ में ही होगा। तो बस जी, अभी हम लोग यहाँ से वापसी का सफ़र हो गया हमारा शुरू, और वापसी का से मुराद ये है कि लंच करने जाने का, फेरी से वापसी का है, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग कॉस्टको आ गए थे, यहाँ का पिज़्ज़ा जो था, चीज़ पिज़्ज़ा, ये इन लोगों ने, मतलब हम लोग को तो वही बात है ना कि हम लोगों के लिए तो सब कुछ ही नया है, हमें इतना आइडिया ही नहीं कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ से। तो ये लोग यहाँ पे लेके आए थे कॉस्टको, और यहाँ का सुना था कि पिज़्ज़ा अच्छा है, चीज़ पिज़्ज़ा। अच्छा जी, कोशिश यही कीजिएगा कि अगर आपको इधर-उधर कोई पिज़्ज़ा खाना पड़ रहा है, एक तो पहले आपने ये देखना है कि हलाल होना चाहिए। सेकंडली ये कि अगर आप कहीं और जगह से ले रहे हैं तो चिकन मत लीजिएगा, वेजिटेबल का ले लीजिएगा, या फिर चीज़ी पिज़्ज़ा ले लीजिएगा। लेकिन ख़ैर ये भी ऑब्जेक्शन थोड़ा-सा आता है
कि चीज़ पिज़्ज़ा कहाँ का सही है। कुछ जगहों का चीज़ पिज़्ज़ा सही है, कुछ लोग जगहों का नहीं है। तो खाली ज़्यादा सी रिसर्च कर लीजिएगा, लेकिन इस वक़्त तक हमने ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी, क्योंकि जब हम किसी के साथ होते हैं ना, ख़ासकर वहाँ वालों के साथ, तो हमें ये सब कुछ सोचना नहीं पड़ रहा होता। अच्छा जी, यहाँ पर ये इनका सॉस वग़ैरह, इनका पिज़्ज़ा वग़ैरह सब कुछ यहाँ पर आ चुका है और बच्चों की भूख का ये हाल था, लेकिन इस वक़्त वीडियो बनने के चक्कर में सब आराम से बैठे हुए थे। लेकिन इनका हाल यही था कि बस जैसे ही डब्बा खोले वैसे ही पिज़्ज़ा इनके हाथ में आ जाए, बल्कि हाथ में क्या मुँह में ही आ जाए। तो ख़ैर यहाँ पर पिज़्ज़ा था, मज़ेदार सा पिज़्ज़ा था और उसके साथ ही आइसक्रीम थी। आइसक्रीम वग़ैरह खाने के बाद जो है बच्चे थोड़े एक्टिव से हो गए। वैसे तो ख़ैर एक्टिव भी हर वक़्त ही होते हैं, लेकिन खा पी के इनमें फिर जान सी आ जाती है, एनर्जी लेवल इनका हाई हो जाता है और अगर मीठा खा लें, मीठा खा के तो वैसे ही एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। तो चलिए जी, यहाँ से हमारा लंच भी हो गया, इसके बाद हम चल देंगे घर की तरफ और घर पे वही बात है कि घर पे जाके थोड़ी-सी देर रेस्ट करेंगे। चलिए जी, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और फिर वहाँ जाके हमने थोड़ा-सा रेस्ट करना है। फिर उसके बाद इन लोगों ने रेंटा कार लेने आ जाना था, जैसे कि ये आ गए हैं और फिर उसके बाद हमने हाईवे के सफ़र पे निकलना है। अभी तक तो ये था कि हम समझ लें कज़िन्स की कार्स वग़ैरह ले रहे थे, क्योंकि हमने तो एक घर से निकल के दूसरे घर में ही जाना था, दावतें ही चल रही थी। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी रेंटा कार की। लेकिन अब हाईवे के सफ़र पे निकलना है, तो हमने कहा हम पहले रेंटा कार ले लें और ये हमने 1 दिन पहले ही ले ली और उसकी वजह यही रही, क्योंकि जो भी हाईवे का सफ़र हम लोग शुरू कर रहे होते हैं ना, वो अर्ली मॉर्निंग हम शुरू करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है, आपका एनर्जी लेवल जो होता है ना, वो हाई होता है। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम ये कार ले रहे हैं, वैन ले रहे हैं, इसकी वीडियो मैं तो ख़ैर व्लॉग के लिए ही बना रही थी, लेकिन ये लोग भी वीडियोज़ बना ही रहे हैं। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने ये भी तजुर्बा करके देखा कि जब हम लोगों ने दुबई के में रेंट अ कार ली थी, तो उस वक़्त मैंने तो जो वीडियो बनाई थी ना, वो व्लॉग के लिए बनाई थी कि भई व्लॉग में कि हमने कौन-सी रेंट अ कार ली। लेकिन जब हम उसको वापस करने रिटर्न करने गए, तो पता लगा उन्होंने कहा ये स्क्रैच आपने डाला है, ये स्क्रैच आपने डाला है, इस तरह का, जबकि वो स्क्रैच पहले से थे। हमने वीडियो बनाई हुई थी, तो हमने वो प्रूफ़ के तौर पे दिखा दी कि जिस वक़्त हमने आपसे ये कार ली थी, इस तारीख़ में आप देख लें, तो वो पहले से। तो आप अच्छी तरीक़े से इसकी वीडियो वग़ैरह बना लीजिएगा या पिक्चर वग़ैरह बना लीजिएगा। ठीक है, रेंट अ कार लेने के बाद फिर हम लोग घर पे आ गए। यहाँ पे चाची ने बहुत मज़ेदार सा चाइनीज़ डिनर तैयार करके रखा हुआ था। सूप तो बहुत 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 ही मज़े का था, जो कि मैंने बहुत सारा खाया। और इसके साथ ही आप मन्नू को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल हाईवे पर जो सफ़र गुज़रेगा, उसमें आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।